अगर हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमको अलग अलग तरह के जॉइंट्स देखने को मिलेंगे। उनमें से कुछ एक जॉइंट्स की मोबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, कुछ की थोड़ी कम होती है और कुछ तो कम्प्लीटली इमोबल होते हैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे जिन जिन जॉइंट्स में मोबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, जैसे हिप्स एंड शोल्डर्स, उनमें स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। ये तो ऑब्वियस ही बात है कि जिस जॉइंट में ज़्यादा फ्रीडम होगी अलग अलग डायरेक्शन में घूम जाने की, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए उतना ही ज़्यादा न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की डिमांड भी रहेगी। अगर न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल शोल्डर जैसे सबसे मोबाइल जॉइंट में कम होगा तो उसके इंजर्ड होने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके ऑपोजिट नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट काफ़ी स्टेबल जॉइंट्स हैं, क्योंकि उनमें मोबिलिटी सिर्फ वन डायरेक्शनल है। काफी सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि उनकी लोअर बैक वीक है, या फिर उनकी लोअर बैक वर्कआउट करने के बाद सोर हो जाती है, या फिर वो अपनी लोअर बैक को स्टिफ एंड स्टेबल नहीं रख पाते लिफ्टिंग करने के दौरान। पर असल में उनकी लोअर बैक वीक नहीं होती है, उनके हिप्स वीक होते हैं। मतलब उनके हिप्स में बेसिक स्ट्रेंथ और मोबिलिटी नहीं होती है। अगर हम हिप्स के एडजेसेंट जॉइंट्स की बात करें, यानी कि लोअर बैक यानी लंबर स्पाइन, तो हमको ये जानना जरूरी है कि लोअर बैक यानी लंबर स्पाइन के वर्टेब्रेस की मूवमेंट काफी लिमिटेड होती है। एक्चुअली लोअर स्पाइन के वर्टेब्रे का काम ही नहीं है मूवमेंट को क्रिएट करने का। उसका काम सिर्फ और सिर्फ कोर में इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बनाकर स्टिफनेस क्रिएट करना है। और हमारे टोर्सो में जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं, जैसे कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और रोटेशन, वो हमारी मिडिल बैक यानी थोरैसिक स्पाइन क्रिएट करती है। लंबर स्पाइन में थोड़ा बहुत मूवमेंट हो सकता है अगर हम प्रॉपर टेक्निक के साथ लिफ्टिंग नहीं करते हैं, या अच्छे से कोर ब्रेसिंग नहीं करते हैं, या फिर हद से ज्यादा उठाते हैं। ज्यादातर केसेस में लोअर बैक यानी लंबर स्पाइन ये अननेसेसरी मूवमेंट्स को थोड़ा बहुत झेल लेती है। पर अगर हम परसिस्टेंटली ऐसी अननेसेसरी मूवमेंट को लोअर स्पाइन में क्रिएट करते हैं तो इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर आइडियल कंडीशन में हमारी लोअर बैक जितनी स्टिफ एंड स्टेबल रह सकती है उतनी रहनी चाहिए। पर अगर सही टेक्निक से लिफ्टिंग करने के दौरान भी लोअर बैक में कोई मूवमेंट हो रहा है या फिर कोई इशू हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारे हिप्स में मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस हैं। हो सकता है कि हिप्स के पास वाला कोई मसल ग्रुप टाइट या फिर वीक है। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि हमारा लिफ्टिंग करने के दौरान कोर ब्रेसिंग का मैकेनिज्म सही नहीं है और हमारा ब्रीदिंग पैटर्न ही फॉल्टी है।